ओके अब आ रही ना कि स्टार्ट है। अब वी हैव सीन एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारी चीजें देख ली थी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके ओके सो देयर आर 3 टाइप्स। आप ज्वाइन हो गई हैं अनुष्का ग्रुप में ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला है प्राइमरी, so extraction of natural resource is known as primary activity। extraction और production समझ में आ गया कि नहीं? सर प्राइमरी लिखवा दिया था सर। लिखवा दिया था ना। एक्सट्रैक्शन और सेकेंडरी का देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज व्हेन, अगर हम क्या करें, वॉट एवर वी गेट आफ्टर प्राइमरी एक्टिविटी इट इज प्रोसेस्ड टू गेट सम न्यू प्रोडक्ट। हम जो चीज़ प्राइमरी एक्टिविटी से, चाहे दूध पालें या आप चावल पालें, चावल से क्या आप कुछ पापड़ बना सकते हो, या गेहूं से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उससे अगर तुम बिस्किट्स बना लो, वॉट एवर वी गेट इन ड्यूरिंग प्राइमरी एक्टिविटी उसकी प्रोसेसिंग कर दी जाए। सो इफ दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, देखो सर लिखा दिया सर। प्राइमरी प्रोसेस देखो, इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या होगा बोलो? मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जानते हो क्या होता है? जैसे दूध को प्रोसेस करके चीज बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। बिस्किट की फैक्ट्री होगी, माचिस की फैक्ट्री होगी, स्टील की इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्री ऐसी चीज़ होती है जहाँ हजारों लोग काम करते हैं, और फैक्ट्री में 20-50 लोग काम कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? मैन्युफैक्चर क्या करते हो? टायर का मैन्युफैक्चर है, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ है उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। कई बार कंप्यूटर चिप है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग का मतलब एक मशीन से निकला, फिर दूसरे मशीन से निकला, फिर तीसरे मशीन से निकला, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कुछ भी किया जाए मैन्युफैक्चरिंग, तो किसी भी चीज में है तो प्रोसेस, जो कई प्रोसेस से गुजरे उसे प्रोसेसिंग का। ओके, तो ऑफ मटेरियल्स ऑब्टेन ड्यूरिंग प्राइमरी एक्टिविटी, ड्यूरिंग प्राइमरी एक्टिविटी it is called secondary activity। इसका हमने एग्जाम्पल लिख दिया था, दैट इज स्टील मेकिंग या फिर टूल्स की मेकिंग, कुछ भी बनाया जाए, बिस्किट मेकिंग, या चिप्स मेकिंग, ऐसा कुछ नहीं। Now, this is all manufacture, baking of bread, weaving of cloth। weaving of cloth भी आ जाएगा। कॉटन हमने पा लिया, कॉटन से कपड़ा बनाओगे तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, क्या? टूल मेकिंग, चिप्स मेकिंग, चिप्स की भी होती है ना, या फिर, और इसके अलावा वीविंग क्लॉथ, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। ये बेस्ड होती है प्राइमरी एक्टिविटी पर। अगर प्राइमरी एक्टिविटी में तुमको कॉटन नहीं मिलेगा तो क्या तुम बना लोगी कपड़ा, या दूध नहीं मिलेगा तो क्या उससे तुम डेयरी प्रोडक्ट चीज बना पाओगे? तो चीज मेकिंग होगी। ओके, अब देखिए टर्शरी एक्टिविटीज से श्रद्धा तुम क्या समझती हो? बोलो।
तृतीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। इनसे तुम क्या समझते हो? सर्विस सर्विस सेक्टर, इट इज सर्विस सेक्टर। जैसे कि दुकान वाले ने खरीदा नहीं, कुछ भी जो बना नहीं रहा वह सेवा कर रहा हूँ, बेच इवन बेच भी रहा है, या तुम बैंक में कर्मचारी हो या पोस्टमैन हो, तो जो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सर्विस दे रहा है। हाँ, सो इन दिस ये सर्विस सेक्टर है। इन दिस सर्विसेज आर गिवन इन मेडिकल सेक्टर, जैसे डॉक्टर हो गए, तो क्या उससे भी पैसा आएगा? इंजीनियरिंग पुल बना रहे हैं, टीचर इंजीनियरिंग, टीचर, पोस्टमैन, क्लर्क, इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर भी आता है। जो बहुत सारे लोग LIC में काम करते हैं ना, इंश्योरेंस सेक्टर, और कोई भी जो भी सेक्टर होगा वो सब, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, जो लोग ले जाते हैं ट्रांसपोर्ट पे वो भी आ जाएगा क्या? ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कुछ भी आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें भारत के बहुत सारे लोग इंगेज हैं। पोस्टमैन के बाद क्या लिखा है? देखो, पोस्टमैन हो सकता है या इंजीनियरिंग कैसे होगा? इंजीनियर क्या करेगा कि पुल बनाने के लिए सिर्फ अपने डायरेक्शन देगा, ऐसे ऐसे करना है। टूल इंजीनियरिंग होती है, पुल ब्रिज इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग का मतलब किसी चीज़ का निर्माण। सिविल इंजीनियर होता है जो घर बनाता है, वो कुछ बना नहीं रहा है, बस वो चीज़ को बताएगा कि ऐसे ऐसे में करो। इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक बाय विच एनीथिंग कैन बी स्ट्रेंथेंड। तो वो कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, उनसे वो कुछ बना सकता है। इंजीनियरिंग के बारे में अभी देखते हैं। तुम्हारी बात सही है सर, क्योंकि वो तो जैसे पढ़ाई मेकिंग ब्रिज इज ए टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। इंजीनियर होना चाहिए, इंजीनियरिंग तो पढ़ाई होती है। चेक कर लें, अभी देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क्स सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। आप इंजीनियरिंग हटा दो, क्योंकि ब्रिज बनाना अलग बात हो गई ना, वो कुछ बनाएगा, बनाना नहीं है। इंजीनियर हटा दो, सही कह रहा हूँ। इंजीनियरिंग कोई चीज़ बनाई जाती है तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने में भी तो सेकेंडरी हो गया कि नहीं? इंजीनियर हो सकता नहीं हो सकते, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व है किसी चीज़ को मेकिंग। तो एक पर्टिकुलर, हाँ, ये सब हो सकते हैं, ये सेवा क्षेत्र है। ओके, तो दीज आर सर्विस सेक्टर। तो हम लोगों ने 3 सेक्टर देख लिए। हम आगे देखो कि 50% जो पूरे वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चर में। सर ट्रांसपोर्ट तो रेलवे तो ट्रांसपोर्ट नहीं आ रहा। हाँ, उसी में आ जाएगा। आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्री जब मैं बोल रहा हूँ तो सॉइल से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ये एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकता है, पशुपालन भी एग्रीकल्चर है। एग्री का मतलब क्या होता है? सॉइल। एग्री का मतलब सॉइल, और कल्चर का मतलब प्रोडक्शन। सॉइल से जो चीज मिले। सर आपने क्या लिखा? इफ वर्ल्ड 50% पीपल, इन वर्ल्ड 50%, 50 में हमारे इंडिया में 70% है, लेकिन सब जगह ऐसा कृषि नहीं है। सब जगह तो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं और कंबाइन और हार्वेस्टर ये सब चलते हैं। एक ही आदमी तो ना जाने कितना खेत कर लेता है। तो इसलिए दूसरे देशों में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में जाए, हमारे यहाँ जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड का देखोगे तो 50% किसमें है? इट इज़ इन एग्रीकल्चर। ओके, एंड 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट। और इन इंडिया कैसा है बताऊं? 70% पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ओके, अब आगे की बात देखो। अगले पेज पे पहला डायग्राम किस चीज का बना हुआ है?
बेस करके चलो दैट इज सिस्टम the form system of variable form. That is Physical and human form. पहला पूछा पहला पूछा okay. फॉर्म सिस्टम को देखो। फॉर्म सिस्टम से पहले ये जरा देखो, आपके वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल लैंड क्या दिखाया जा रहा है। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल लैंड। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है द लैंड ऑन विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इज कॉल्ड, उसे कहेंगे कृषि योग्य भूमि। दैट इज एरेबल लैंड। तो वर्ल्ड मैप में आपको जहां जहां ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, सिर्फ इतनी जमीन पे ही खेती हो सकती है, बाकी जमीन पे नहीं हो सकती। देखो अफ्रीका में कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। सर इंडिया तो पूरा ही सर इंडिया पूरा तो पूरी जमीन ही खेती हो सकती है। तो सर राजस्थान में तो ना हो सकता बाजरा नहीं होती। राजस्थान का बहुत थोड़ा सा एरिया है, वो उसमें दिखाया गया है जहाँ नहीं हो सकती। अदरवाइज वो थार डेजर्ट है, ठीक है। और अलग अलग जगहों पे पूरा जो अफ्रीका है वो सहारा डिजर्ट है। ऐसे गोबी डिजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अलग अलग जगह पे अलग अलग डिजर्ट है। तो ये गोबी, अब ये देखो, तो इसमें ये दिखाया गया है कि जिस जो ग्रीन है वहाँ वहाँ खेती करती है, खेती निकालो ना, तो इसमें ग्रीन ग्रीन जगह पे खेती हो सकती है। दिस इज एरेबल लैंड। और जहाँ जहाँ ये वाइट है तो या लाइट ग्रीन है, उस पार्ट में खेती नहीं हो सकती। इन सब जगहों पे कहीं खेती नहीं हो सकती। यहाँ कहीं कहीं बर्फ है तो कहीं डेजर्ट है, यहाँ पे खेती क्यों नहीं हो सकती इस जगह पर? डेजर्ट नहीं है, ये साइबेरिया है, रशिया। यहाँ बर्फ पड़ती है, साइबेरियन। मतलब इस जगह पे क्यों नहीं खेती हो सकती? क्योंकि ये रशिया का ठंडा एरिया नहीं, पोलर रीजन टाइप है। अब जरा देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया कि एरेबल लैंड। अब फार्म सिस्टम इन एरेबल लैंड, तो फार्म सिस्टम कैसे खेती की जाती है इसे देखो। फार्म सिस्टम, फार्म सिस्टम में क्या क्या चीजें चाहिए? सो एग्रीकल्चर या फार्मिंग, फार्मिंग का ही दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर। जब मैं फार्मिंग बोल रहा हूं तो तुम्हें इसमें कई चीजें देखनी चाहिए। फिश फार्म भी होते हैं, कैटल फार्म भी होते हैं, और इस तरीके से सिंपल फार्म भी होते हैं। कैटल फार्मिंग होती है कि नहीं? फिश फार्मिंग, तो वो सब इसी में आएगा। सो इट इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है। जैसे तुमने देखा था कि कल्टीवेशन एक सिस्टम है, उसके 7 स्टेप्स चैप्टर 1 साइंस में तुमने देख लिए थे। पहले टिलिंग करते हो, फिर उसके बाद वो सोइंग करते हो, फिर लेबलिंग करते हो, सीड्स, ये सब करते हो कि नहीं? तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर कर रहा हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, एक सिस्टम है। ऐसे नहीं कि ला के नहीं पाला जा सकता। अगर तुम्हें उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो तुम एक खेती भी नहीं कर पाओगे। एक पेड़ उगाने के लिए बहुत सारा ज्ञान चाहिए कि नहीं? सो इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम। उसको अगले पेज में चित्र पे दिखाया गया। देखो क्या सिस्टम सर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर, इसमें इनपुट क्या क्या चाहिए बोलो सर इनपुट, अगर तुम खेती करना चाहते हो तो उसमें इनपुट जो तुम डालते हो खेत में, मशीन मशीन सीड चाहिए, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर चाहिए, उर्वरक, फर्टिलाइजर, मैन्योर, मशीनरी भी चाहिए क्या? सीड्स, वो तो लिख दिया। केमिकल्स, ये सब इनपुट चाहिए। और इसके अलावा लेबर भी चाहिए क्या? लेबर भी इनपुट में आता है। जो मेहनत की जाएगी वो सब भी इनपुट ही तो है, एंड लेबर। और इन सब के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, वही चाहिए। सम ऑफ द ऑपरेशंस, ये तो इनपुट्स हैं, और द इम्पोर्टेंट ऑपरेशन क्या होंगे? इनपुट रख देने से तो नहीं होगा ना,
तो मैन उनको कंबाइन करेगा प्रॉपर्ली एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक में, उसे कहते हैं प्रोसेस या इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? क्या प्लोइंग हो सकता है इसमें खेती करने में? और उसके बाद क्या होगा? प्लोइंग, सोइंग होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन। फिर पानी डाल दो, बीज लगा के क्या करो? इरिगेशन। पानी डालने के बाद क्या करोगे? वीडिंग। वीड होगा, उसको हटाओ वीडिसाइड। तो वीडिंग का मतलब है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग। इसके अलावा तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पेस्टिसाइड्स, स्प्रिंकलिंग, 240 है ना, वो सब भी करोगे। और मैन्योरिंग, जैसा भी तुमने वर्ड बोला था, मैन्योरिंग हो सकता है। एंड अल्टीमेटली क्या करोगे? हार्वेस्टिंग। फसल को काटना, उसे क्या कहेंगे? हार्वेस्टिंग। इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। नाउ अब इस जब इनपुट लगाओगे, ऑपरेशन करोगे, तो क्या इससे कुछ आउटपुट भी मिलेगा? सो द आउटपुट्स आर, ऐसा करने से तुम्हें क्या क्या आउटपुट मिलेगा? आउटपुट्स आर, तुमको इससे क्रॉप मिल जाएगी। और अगर तुमने भेड़ें पाली हैं तो फार्मिंग तो यहाँ लिख दिया है। बताओ कैटल फार्मिंग से तुम्हें क्या मिलेगा? गिव्स अस मिल्क। और क्या देगा? वूल भी देगा। और फिश फार्मिंग हमें क्या देगी? सही है। बोलो फ्लोइंग ठीक नहीं दिखाएगा। अच्छा ठीक करो, फ्लोइंग को ठीक करो। फ्लोइंग। अब इससे फिश फार्मिंग गिव्स अस फिश। अलग अलग फार्मिंग से अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। ओके, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग से क्या मिल जाएगा? पोल्ट्री, एग्स, हाँ, चिकन भी मिल जाएगा। गिव्स एग्स एंड चिकन। जो मुर्गियाँ होती है ना, ये जो तुम्हारे यहाँ जो दिवाली उखाड़ उखाड़ के इससे निकलता है, वो सब किसको दी जाती है? मुर्गियाँ ही खाती हैं। और उसी से वो कितना अच्छा अंडा बना देते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है ये दिवालें हैं। तो ये सब दीवाल की जो वो होती है, चूना, कंकड़, पत्थर, वो उनको खिलाया जाता है और उससे एक बना देते हैं, उसका शल है कैल्शियम होता है। ये सब खाती हैं वो। तो कैल्शियम चाहिए ना, एक पे कैल्शियम है। तो इस तरीके से ऊपर के चित्र में क्या दिखाया गया है? दैट यहाँ पर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीन चीज दिखाई। तो दिखाया है फार्म सिस्टम में क्या क्या है। फार्म सिस्टम में कुछ लिखा जाएगा इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट। जैसे इनपुट क्या है? मंगल के पापा ने कोचिंग की फीस भरी, इनको रोज जूस पिलाया, खाना खिलाया, इनकी किताबें ले दी, एडमिशन करा दिया, जहाँ जहाँ पैसा लग रहा है वो सब कर दिया, वो इनपुट है। अब ये मंगल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनका प्रोसेस है। या शाम कोई गेम या स्पोर्ट्स के लिए भी जाते होंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा? दैट इज बाद में जब आएगा वो आउटपुट होगा। सही कि नहीं? तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नौकरी करेंगे, रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट है। पता चला इनपुट लगा दिया, प्रोसेस कर दिया और आउटपुट नहीं आया, तो फिर लॉस माना जाएगा। इनके पापा कहेंगे मुझे बिजनेस में लॉस हुआ। और अगर आउटपुट अच्छा आ गया तो कहेंगे कि प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट अगर हो गया तो लड़के की कीमत बढ़ जाए, और लॉस है तो नहीं बढ़। अब ये देखो, मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स। मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स, ये सब क्या है? इनपुट। इनपुट। और प्रोसेस क्या है? Blowing, sowing and spraying. ग्रोइंग, सोइंग और स्प्रेइंग। ठीक है। और आउटपुट में क्या है? क्रॉप्स। सही है। मतलब जो मिले वो सब तो हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है ना।
अब देखो फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट, इनपुट दो तरीके के हो सकते हैं। इनपुट कौन कौन से तरीके से? फिजिकल और ह्यूमन। फिजिकल का मतलब मेहनत, फिजिकल और ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब मेहनत होगा, और फिजिकल में जो पैसा लगाओगे मनी, फिजिकल में सीड आ जाएगा, ठीक है, सीड आएगा जितनी, और क्या आएगा बोलो? फर्टिलाइजर भी आएगा। ह्यूमन में क्या आएगा? ह्यूमन में बताओ सर लेबर। लेबर बताया करो, और भी इसमें कुछ होगा तो वो जो वाटर। हाँ वाटर भी डालना पड़ेगा, वो भी फिजिकल है। देखो क्या क्या दिया है। फिजिकल इनपुट में रेनफॉल भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लैंड। ओके। और ह्यूमन इनपुट में क्या चाहिए? मशीन। ह्यूमन इनपुट भी कुछ देना पड़ेगा। अलग अलग ये चीज दे रहे हैं, चलो इसको देख लें, अलग अलग है। इसमें देखो फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट में अलग अलग लिखा है, इसको लिखो, ये इसको हटा दो। फिजिकल में इन्होंने कहा टेम्परेचर, सनशाइन, सनशाइन, रेन, सनलाइट, सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। और ये ह्यूमन, ह्यूमन में लेबर रहेगा, सर फिजिकल में स्टोव भी, स्लोप भी रहेगा, सनशाइन भी रहेगा, स्टोरेज, और जो इसमें लेबर है, स्टोरेज है, स्टोरेज, मशीनरी, केमिकल, मशीनरी, जिसमें मशीनरी, केमिकल, केमिकल, ये सब रहेगा, ठीक है। इनपुट दो तरीके के हैं, कि जो मैन मेड है वो भी इनपुट हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग? सर जिसमें कोई भी केमिकल ना हो, जिस फार्मिंग में कोई कोई पेस्टिसाइड का यूज ना किया गया हो, ठीक है। नीम लीव्स का इस्तेमाल किया गया। तुमने कभी घर में चावल रखे हैं बड़े कंटेनर में, उसमें नीम ग्रीन लीव्स डाले जाते हैं। नीम की पत्तियां ये सब डाल के, तो वो कहेंगे ऑर्गेनिक तरीके से हम सब टिकिया ना डालो, वो जिससे इंसेक्टिसाइड वाले। कई बार ऐसा होता है ये भी साइलोज में डाला जाता है, लेकिन वो ना करके आप नीम पत्तियां भी डालें। नाउ if organic manure and natural pesticides are used, then it is called organic farming. The farming in which उसमें सिर्फ काउ डंग यूज करो, in which organic manure होना चाहिए and natural pesticide are used. इस वाले में अगर तुम एप्पल या कुछ भी उगाओगे तो 250-300 रुपए का एक एप्पल आता है। ठीक है। हाँ सर मैंने देखा था, फिर इसमें 190 रुपीज़ का एक एप्पल। हाँ, और भी कॉस्टली। ऑर्गेनिक फार्मिंग में 5 सेब दिए थे बिग बॉस में अमिताभ बच्चन को, उन्होंने कहा जो 5 सेब है 1500, तो इट इज वेरी कॉस्टली। अब जरा देखो, हम लोगों ने देख लिया फार्मिंग क्या होता है, लेकिन फार्मिंग के बाद आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ओके। तो आपको कुछ चीजों को डिफाइन करना है। दैट इज डिफाइन एरेबल लैंड, एरेबल लैंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला। दूसरा है राइट 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। सर उनकी डेफिनेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Define them and write one example. And write 2 examples. Okay. Write input, process and output of farming system. ये लिखना है। सर वो नीचे फिजिकल ह्यूमन भी हैं? नहीं वो नहीं। ऑफ सर वो सबसे ये 3 सवाल करो।
3 एक्टिविटीज होती हैं। सर ये वाले हाँ, ये 3 एक्टिविटीज लिखना, देख लिया करो। देखो इसमें ऊपर ये पूरा नहीं आ रहा है तो आगे पीछे तुम लोग कर दिया करो। तुम लोग को इतने बड़े टीवी वाले वो सब मैकेनिक, अब सीधा आएगा ना। और करते हैं, रुक जा अब पूरा आ गया। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। चलिए डिफाइन फार्मिंग। देखो, प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑन ग्राउंड। अगर तुम जमीन पे काम करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? फार्मिंग। तो फार्मिंग में तुम फिश फार्मिंग भी कर सकते हो, क्योंकि वो जमीन पे ही तो होती है। फिश पाली जाएगी तो एक पॉन्ड में पाली जाएगी कि नहीं? तो क्या हो सकती है बोलो? फिश फार्मिंग। कैटल फार्मिंग समझते हो? सर भेड़ बकरियों को पालना। या सिंपली अगर फार्मिंग है तो एग्रो फार्मिंग, जैसे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, तो these are the 3 types of farming। ये चीज होती है। वर्किंग ऑन ग्राउंड इट इज कॉल्ड फार्मिंग। अब देखिए, फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड अराउंड द वर्ल्ड। हर जगह आप जहाँ जहाँ भी देखोगे, जो लोग समुद्र के किनारे हैं वो कौन सी फार्मिंग करते हैं? फिश फार्मिंग। दुनिया के 30% लोग मछली उत्पादन से ही अपना खर्चा चला रहे हैं। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? फिश फार्मिंग बहुत बड़ा व्यवसाय है और ये कई लोगों का पेट भी भर रहा है। बहुत सारे लोग फिश से अपना खर्चा चला रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया अभी मैप दिखाया कितनी जगह एग्रीकल्चर है, क्या बहुत ज़्यादा जगह है? तो ऐसे में लोगों का पेट कैसे भरेगा? और इतनी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन है फिश फार्मिंग से ही वजह। सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्रेश मछलियों से ही भरा जाता है। तुम बम्बई चले जाओ, वहाँ मछलियाँ सुखाई जाती हैं, पैक की जाती हैं। तो फ्रोजन फिश भी होती है और पैक्ड फिश भी होती है। तो जो फार्मिंग है वो 2 तरह की है। सारांश कौन से 2 तरह की हमने बताई? बताओ, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग? बताओ। दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक होती है सब्सिस्टेंस, आधारभूत कृषि। सब्सिस्टेंस, ओके। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरा कौन सी होती है? कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग, द फार्मिंग which is done to fulfill need of family। इतना ही उगाओ। नीड्स ऑफ फार्मर्स। हाँ, नीड्स ऑफ फार्मर, अपने घर के लिए जो सुबह, तो उसको क्या कहेंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग या आधारभूत कृषि। ठीक है, अपने घर के लिए अगर उगाए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 कौन से टाइप्स हैं? That are intensive subsistence farming। Subsistence farming। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगर सिर्फ बैलों के माध्यम से, फावड़े के माध्यम से कुछ ना ले, विदाउट एनी
और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर सब्सिस्टेंस का मतलब एक तो वैसे ही गरीब किसान है, उसके बाद वो कहीं से उन्नत बीज न ले, हाई वेराइटी यील्डिंग सीड्स, HYV तो जानते हो ना, कुछ न ले, घर में जो गेहूँ उगा उसी में से इतना सा रख ले, अगली बार फिर उगा दे, और बस वो घर में कुदाल उदाल रखी उसी से करे, बैल एक दो बांधे रहे उसी से करे। तो इंटेंसिव का क्या मतलब है बताओ? दैट इज द फार्मर हैज स्मॉल प्लॉट और उसमें वो क्या करता है? इट इज Simple to done in small plot by using simple tool. Very much labor, तो इसमें क्या होगा? Very much labor is required, but जो मनी इनपुट है वो बहुत कम है, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा क्या इसके लिए? नहीं ना। तो इसमें क्या होगा बताइए कि it requires much labor. आलोक, आप इंटेंसिव फार्मिंग से क्या समझते हो और ये किसका टाइप है? और ये जिसका टाइप है वो किसका टाइप है? क्या तुम्हारे लिए कठिन होगा बताना? चल कोई बात नहीं, आप बताओ। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग है सर, वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग का टाइप है। एंड सर जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग उसका एक टाइप है सर, उसमें जो फार्मर होता है वो एक स्मॉल प्लॉट पर जो भी अपना कल्टीवेशन करता है विथ मोर लेबर्स। अच्छी बात है। तो जो दूसरी बात बताई गई है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के दो टाइप्स कौन कौन से? देखो उन्होंने हाथ उठा दिया, कभी प्रेरणा लो, आप बताओ दो टाइप कौन कौन से बताए बेटा? अच्छा ऐसे ही बताया था, हाँ बताओ, चलो बोलो। सर प्रिमिटिव क्या ना? हाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक कल्टीवेशन। बहुत अच्छा। तो दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में देखिए, इट इंक्लूड्स, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब है कि द फार्मर डज नॉट हैव एनी प्लॉट, उसके पास कोई प्लॉट ही नहीं है, वो एक घुमंतु है, नोमैडिक है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, झूम की खेती करता है। सो इट इज farmer does not have any piece of land, उसके पास कोई जमीन नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगा कल्टीवेशन? या तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेगा, और अगर उसके पास कोई हर्ड है, बहुत सारे भेड़ बकरियां ऐसा कुछ होगा, तो उनको ले जाएगा कैटल फार्मिंग करेगा, उसको नोमैडिक कहते हैं। नोमैडिक कल्टीवेशन दो चीज कर सकता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या है? इट इज वर्ड लेवल पर बताया जा रहा है, इट इज डन इन थिकली फॉरेस्ट एरिया, ये कह सकते हो कि नियर बाई फॉरेस्ट एरिया। पहले फॉरेस्ट को वो लोग क्लीन करेंगे, फिर क्या करेंगे? वहाँ पर कुछ उगाएंगे। एंड दीज आर हैविंग हैवी रेनफॉल, बारिश की सिंचाई के लिए उनको कुछ बंदोबस्त नहीं करना, हर जगह बारिश होगी, सिर्फ उनको बीज डाल देने हैं, सफाई करके बीज डाल देने हैं। तो कहाँ कहाँ ये चीज़ हो सकती है? अमेज़न के जंगलों में, ट्रॉपिकल दैट इज ट्रॉपिकल अफ्रीका, अमेज़न फॉरेस्ट में हो सकती है, where heavy rainfall takes place, साउथ ईस्ट, heavy rainfall होगी। जो तुम्हारा अगला हिस्ट्री का चैप्टर है वो भी उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि उसमें भी ये बताया गया कि जो यहाँ के पुराने ट्राइब्स के बारे में वो ऐसे ही करते थे, जंगलों को जलाते थे, उसी राख को उसमें पोटास और फास्फोरस होता था उसमें डाल देते थे, और फिर उसी में कुछ उगाते थे। स्लैश एंड बर्न टेक्निक। हाँ, तो इस तरीके से ये करते हैं। और इसमें when once crop is sown or cultivated and harvested, then that soil loses its fertility, तो इसलिए उसको वहाँ छोड़ दिया जाता है। अगर किसी सॉइल में कुछ समय तक वो लोग फसल ना उगाएं तो ऐसी लैंड को साई क्या कहेंगे? मान लो उन्होंने फसल उगाई, उसके बाद अगली फसल वहाँ नहीं उगाएंगे, उसे छोड़ देंगे, तो उसे अविश क्या कहेंगे? फैलो लैंड। क्या कहेंगे?
फिर वो दूसरी जगह उगाएंगे, फिर तीसरी जगह, फिर यहाँ आएंगे। फैलो मतलब फैलो का मतलब बंजर। है सॉइल विच इज नॉट कल्टिवेटेड। तुम ऐसा इसको जगाओ बीच बीच में ना, ये तो आलोक इसको बीच में देखो कितना यॉइंग कर रहा है, 16 नंबर लाया और भी कर रहा है, आज भी सो रहा है। तुम बोलो जागो, क्लास चल रही है, ऐसे बोला करो उसको, नहीं तो वो और भी करामात दिखाएगा, अगली बार सही लाएगा। तुम्हारा फर्ज नहीं है उसके लिए, ये थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसे किया करो। फैलो नेम बताओ बेटा सारांश। सर जहाँ पे कुछ क्रॉप नहीं उगता, उगता नहीं है। हाँ, इफ इट इज अबेंडेंट फॉर 2 और मतलब फ्यू ईयर्स, ठीक है ना, उग सकती है। इट इज फर्टाइल लैंड बट नोबडी हैज यूज्ड इट फॉर कल्टीवेशन। तो इसमें क्या किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में? ए लैंड एरिया इज क्लियर्ड, इट इज बर्न, जो उसका वेजिटेशन है बर्न, एंड वॉट एवर एशेस कम्स इट इज पुट ओवर इट, ठीक है। इट इज मल्च, उसको मल्चिंग कर दो या मिक्सिंग कर दो। आफ्टर दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, तो वहाँ पर उगाया जाएगा। एंड आफ्टर दैट इट इज लेफ्ट फैलो। इस जमीन को क्या छोड़ दिया जाएगा कुछ समय के लिए। जबकि नोमैडिक कल्टीवेशन में अनुष्का क्या होगा? नोमैडिक कल्टीवेशन का मतलब है, नोमैड का मतलब ही होता है कि जो यहाँ वहाँ घूमने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये घुमंतू लोग होते हैं, हाँ घुमंतू लोग होते हैं, या ये झुमकी, ये क्या करते हैं, दे आर हैविंग ए हर्ड, कैटल होते हैं इनके पास, और उसको यहाँ से वहाँ जहाँ मीडो रहते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स किसी से एक्सचेंज करते रहेंगे बार्टर सिस्टम में, अपना सामान देंगे दूसरे से लेंगे। तो नोमैडिक कल्टीवेशन का फोटो देखो अपने बुक में बना हुआ है। ये कहाँ किया जाता है? इट इज डन, ये जहाँ किया जाएगा वहाँ हैवी स्पेस है, और यहाँ इट इज डन एट लो रेनफॉल एरिया, फॉल एरिया सारा। तो लो रेनफॉल एरिया में इनके पास सिर्फ क्या है, जमीन भी नहीं है, तो दे आर हैविंग दैट इज हर्ट्स, झुंड रहता है। सो दे आर हैविंग हर्ड। हर्ड किसका हो सकता है? शीप का हो सकता है, कैमल, गोट हो सकती है, उनको वो करेंगे। एंड देयर रियरिंग इज डन। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, आज यहाँ उनको ग्रेजिंग कराई, जब यहाँ के खत्म हो गए दूसरी जगह कराई, तीसरी। रास्ते में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ वो क्या करेंगे, जितना इनका दूध है वो दूसरे से एक्सचेंज करके चावल ले लेंगे, गेहूँ ले लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यही कहा, ठीक है। सो दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, ये सारी चीज़ें देते हैं, और बार्टर सिस्टम में काम करते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग में साई कौन से 2 टाइप्स हैं? मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन। So if crops are grown and animals are reared for sale in market, उनको इसलिए बड़ा किया जाए कि उसे बेचा जा सके, ठीक है। If अभी बता रहे हैं, if crops are grown for selling in market, crops को, और animals are reared, उसको किया जाए फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है। नोमैडिक किसका टाइप है और वो किसका टाइप है? वो जिसका टाइप है वो किसका टाइप है? बोलो। 2 मिनट अभी और सो सकते हो, इसको जगाना नहीं है ना, आखिरी टाइम है, और ना सोए। अब बोलो, नोमैडिक किसका टाइप है, वो जिसका टाइप है वो किसका टाइप है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो टाइप है वो नोमैडिक है। एंड सर ये प्रिमिटिव्स, ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का, ये एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, एंड देन ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के 2 टाइप क्या हैं? फर्स्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस के 2 टाइप कौन कौन से? सर प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। प्रिमिटिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव के भी कोई टाइप है? हाँ, 2 टाइप है। नहीं है सर।
नहीं इंटेंसिव का नहीं। सर वो तो टाइप्स ऑफ नोमैडिक जिसका टाइप है वो किसका टाइप है? ठीक है चल सर वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। कोई बात नहीं। अब देखो कॉमर्शियल के दो टाइप। यदि तुम कोई खेती करते हो, वो बेचने के लिए करते हो, जानवरों को रियरिंग करते हो, बेचने के लिए करते हो, तो उसे कॉमर्शियल कहा जाएगा। कॉमर्शियल के भी दो टाइप हैं। मिक्स्ड और मिक्स प्लांटेशन। मिक्स्ड में इंटरक्रॉपिंग आ जाएगी, क्रॉप रोटेशन आ जाएगा। ओके, और दूसरा कौन सा है? फूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन। और जब इसमें क्या आएगा? अदर इज प्लांटेशन। कई लोग प्लांटेशन करते हैं, ट्री प्लांटेशन। इधर देखो टिम्बर प्लांटेशन देखा है? साल, साखू, सागौन, महोगनी, इन सब के पेड़ उगाए जाते हैं, 30-30 साल में उगते हैं, और एक एक पेड़ जो है 80-80 लाख का बिकता है। इतना प्लांट 30 लाख 30 साल लगेगा उस पेड़ को उगाने में, लेकिन उस एक एक पेड़ 30 साल। और फिर जब वो पेड़ इतना बड़ा जायंट बन जाएगा, फिर उसकी मोटी कमाई। बहुत सारा पेड़ लगा है। बहुत, इतना ही रखो।